तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, उसका पार्ट 2 ले लेते हैं। रासायनिक बैलेंस करना हम लोग सीख चुके थे। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं में शॉर्ट में आपको बता दूं, पहले रासायनिक अभिक्रिया मेन 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन, संयोजन हो रहा है। संयोजन देखिए, संयोजन अभिक्रिया अगर हम बात करें, संयोजन, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 पदार्थ हैं, ये मिलके एक बनाएंगे तो इसको कहते हैं संयोजन। जब 2 पदार्थ मिलके कोई एक पदार्थ बनाएंगे, 2 पदार्थ संयोजन होगा तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर दूसरी होती है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया, इसका पहले उदाहरण दे दूं संयोजन का। जैसे अभी जो वाला उदाहरण हमने पहले सीखा था, Mg + O2 = MgO, बैलेंस कर दीजिए तो ये आपका संयोजन हो गया। और ले लीजिए NH3 + HCl, यानी अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड लेके दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इस तरह से कार्बन + ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सारे संयोजन बनके एक बन रहा है, 2 मिलके एक बन रहे हैं। अब आता है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया या डीकम्पोजिशन, यानी टूटना है। टूटना है तो टूटने को, तो अब जैसे ये ए बी मिला के यहाँ पे टूट के ए हो जाए और ये बी हो जाए, विघटन हो जाए इनका, अपघटन या विघटन, इसे अपघटन भी क्रिया कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में घटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है पदार्थ का। ये बड़ा पदार्थ है और इन टुकड़े होके ये ए बी में बढ़ गया। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई बड़ा पदार्थ है हमारा और वो 2 में बढ़ जाए। ये 3 प्रकार से होती है। जो वियोजन होगा वो 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 ये हो सकता है आपका ऊष्मीय अपघटन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अभी दे देता हूँ। दूसरा ऊष्मा, यानी जो हम गर्मी देते हैं, किसी को हीट करते हैं। दूसरा प्रकाश से हो सकता है, तो प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा, प्रकाश अपघटन हो जाएगा या प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। नंबर 3 और तीसरा हो सकता है सूर्य से, यानी सूर्य वाला प्रकाश हो गया हमारा। अब विद्युत से भी हो सकता है, ये विद्युत अपघटन हो गया। अब सूर्य, मान लीजिए अब गर्म करना है किसी चीज़ को, कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कर दीजिए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ये गैस बन जाएगी। ठीक है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट टूट के किससे होगा, ऊष्मा दी जा रही है यहाँ पे, यानी गर्मी दी जा रही है। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन हो रहा है यहाँ पे हीट दे दीजिए या हीट लिख दीजिए, यहाँ प्रेस करके हीट किया, गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, इन 2 में टूट जाएगा। प्रकाश वाले में जो प्रकाश का अपघटन है, सपोज मान लीजिए आपने सिल्वर क्लोराइड है आपके पास और उसे आपने सूर्य के प्रकाश में रख दें आप, यानी सनलाइट में रख दें इसे। आप अगर इसे सनलाइट में रख दें तो ये Ag में, यानी सिल्वर में और क्लोराइड में टूट जाएगा। वही रहेगा, यहाँ पे 2 है, 2 कर लेंगे, शिकायत आपको, ये 2 कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका सनलाइट से भी अपघटन हो गया। तो जो ऊष्मीय घटन ऊष्मा से हो रहा है गर्म करके, ऊष्मीय अपघटन, जो प्रकाश से हो रहा है प्रकाशीय अपघटन, और जो विद्युत से होगा वो विद्युत अपघटन कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब पानी का विद्युतीकरण करते हैं हम लोग, यहाँ पर विद्युतीकरण करते हैं, यहाँ पे विद्युत प्रवाहित करेंगे इसमें, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फिर यही रहेगा आपका, यहाँ पे 2 है, ये है, इसे बैलेंस कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया वियोजन अभिक्रिया। संयोजन 2 हो गए। तीसरा हमारा होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही बात है, प्रतिस्थापन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करना है,
क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना है, प्लेस को चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसे। ये दो प्रकार की हो सकती है, किसी में एकल प्रतिस्थापन होगा, यानी एकल प्रतिस्थापन या एकल विस्थापन होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और या फिर डबल भी हो सकता है, इसमें डबल भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डबल कर लो या द्विविस्थापन हो जाएगा, इसमें दो प्लेस होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, चलो इसे डबल। तो सिंगल वाला क्या होता है, इसमें सिंगल डिस्प्लेस क्या होता है, एकल विस्थापन। जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है वह कहलाती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे Fe+ यानी आयरन प्लस हमारा कॉपर सल्फेट से मिला देते हैं, इसको कॉपर सल्फेट से मिला के बनाते हैं आयरन सल्फेट और प्लस कॉपर, आयरन सल्फेट और कॉपर में इसको हमने मिला दिया, तो ये आयरन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। आयरन जो है ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है। अभी मैं आपको एक इसकी सीरीज भेज दूंगा, क्रियाशील जो क्रिएटिविटी वो कहलाती है, मेटल की एक्टिविटी सीरीज कहलाती है, वो और भेज दूंगा आपको एक पेज, उसमें आप देख लेना, जो पदार्थ ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो ये आयरन जो है इस कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, अधिक क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो ये इसको यहाँ से हटा दिया इसने, ये हटा दिया यहाँ से और ये खुद आ गया यहाँ पर, इसने यहाँ से हटा के इसको यहाँ भेज दिया और सल्फेट यहाँ पे खुद आ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऐसी और एग्जांपल आपकी बुक में है, जिंक को आप कॉपर सल्फेट से मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट, तो जिंक कॉपर को हटा देगा, जिंक भी कॉपर को हटा देगा, क्योंकि जिंक भी कॉपर एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। अब आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय अपघटन। डबल डिस्प्लेसमेंट वाला आता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट प्लस वेरियम क्लोराइड मिलके बनाएंगे वेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब जो बैलेंस नहीं उसको बैलेंस कर लेते हैं, वो बैलेंस करने वाला आपको टॉपिक बता ही दिया है मैंने, बस यहाँ पे केवल ये 2 लगा दो, बाकी सब बैलेंस हो जाएगा, ये पहले से ही बैलेंस है, और नहीं तो आप बैलेंस करना सिखाया मैंने, उसे कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, जैसे ये Na+ का था, ठीक है ना, Na+ का है और SO- का है सल्फेट, ये प्लस का है और ये क्लोरीन माइनस का है, तो ये Na सल्फेट में था और ये Ba क्लोरीन में था। यहाँ पर देखो Ba सल्फेट में चला गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, दोनों ये क्या हुए, बदल गए, इन आयनों का अदला बदली इन दोनों में हो गई, तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस ये रिएक्शन सारी आप याद कर लेना और इसे नोट्स तैयार कर लेना इसके।